गूंजना, कंफ्यूज होना। तब होते हैं तो बाबा पर निश्चय नहीं है, बाबा की बातों पर कभी कभी डाउट आ सकता है। दूसरा, बहुत सारी बातों में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो भी कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे एक्सपीरियंसेस में। और टू मच एनालिटिकल माइंड, ये भी कंफ्यूज करते हैं। कहीं ये पूरा ज्ञान है भावना और विवेक का संगम, इसी वजह से इसको ज्ञान को समझना होता है। दोनों का संगम चाहिए। कुछ जगह तक विवेक काम आएगा, एनालिटिकल माइंड, और कुछ एरियाज में भावना काम आएगी। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे कभी भी मूंझना नहीं। 6:5 के महावाक्य है, मीठे बच्चे याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाप में पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में ले जाएंगे। प्रश्न है, कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? सभी को पैगाम दो। बाप आ चुके, भगवान आ गए। अब जाना है, ये बोलना है, जाना है, रिटर्न जर्नी। हर बाबा ये कह रहे, अब घर चलना है। इसलिए नहीं, इसलिए क्या रिक्विजिट क्या है? घर चलना है तो सब लोग सोचते हैं जाना तो है, एक दिन तो सबको ही जाना है। पावन बनो, पति पावन। बाप कहते मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। यह पैगाम सभी। बाप ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है, अब तुम्हारा कर्तव्य है बाप का शो करना। कहा भी जाता है, सन शोस फादर। जैसा पिता अपने खानदान का परिचय देता है ना, अपने पेरेंट्स का परिचय देता है। गीत है, मरना तेरी गली में, ओम शांति। जीना तेरी गली में, मर मिट जाएगी दुनिया हमारी तेरी गली। ओम शांति। अच्छा, बच्चों ने गीत का अर्थ सुना कि बाबा हम आपकी रुद्रमाला में पिरो ही जाएंगे। ये गीत तो भक्ति मार्ग के बने हुए हैं। जो भी दुनिया में सामग्री है, जब तप पूजा पाठ, ये सब है भक्ति मार्ग। भक्ति रावण राज्य, ज्ञान राम राज्य। ज्ञान को कहा जाता है नॉलेज, पढ़ाई। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता। क्यों? ज्ञान को पढ़ाई कहते हैं, गीता को क्लासेस कहते हैं, बाकी और का क्लासेस नहीं होते। श्री कृष्ण लीला है, राम लीला है। क्या होता है वो दशहरा में? क्योंकि इसमें कोई उद्देश्य नहीं कि हम क्या बनेंगे। ती पढ़ाई नहीं है, राजयोग सीखना ये पढ़ाई है। इसलिए इसमें मेहनत है, इसमें सिंसियरिटी है, इसमें कोई डिसिप्लिन है, उसके बाद एग्जाम्स है। तो बाबा इसलिए कहते हैं पढ़ाई माना पढ़ाई, तो पढ़ाई पूरी रीति पढ़नी चाहिए ना। बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट हैं, बहुत है जो अपने को स्टूडेंट नहीं समझते, क्योंकि पढ़ते ही नहीं है। न बाप को बाप समझते, न शिव बाबा को सदगति दाता समझते। ऐसे भी है, बुद्धि में कुछ भी बैठता ही नहीं है। राजधानी स्थापन होती है ना, बाप को बाप समझो, टीचर को टीचर समझो। एक कल पढ़ रही थी, वैचारिक मतभेद, मतलब है तो ज्ञान से कुछ भी, वैचारिक मतभेद कितना भी, लेकिन उम्र का लिहाजा और शब्दों की मर्यादा जरूर होनी चाहिए। तो बाप को बाप तो समझो, टीचर को टीचर तो समझो। चाहे कोई
हम कितने भी बड़े हैं, कुछ भी है, लेकिन जो भी है, स्टेटस है, प्रोटोकॉल है, उसमें तो जाना चाहिए ना। उम्र का लिहाजा और शब्दों की मर्यादा। तो बाबा कहते हैं, तो पढ़ाई पूरी रीति पढ़नी चाहिए ना। बहुत है जो अपने को स्टूडेंट नहीं समझते हैं, ऐसे भी है बुद्धि में कुछ भी बैठता ही नहीं है। राजधानी स्थापन होती है ना, उसमें सभी प्रकार के होते हैं। बाप आए ही है पतितों को पावन बनाने। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं, लाया ना पतित पावन आओ, तो पावन बनो। आया हूं पावन बनाने। बाप को याद करो। देखो, परमात्मा को किस वर्ड से संबोधित करते हैं, वो भी बहुत मायना रखता है आपके कर्म के लिए। जब वैसे स्टोरी में जैसे बताते हैं, द्रौपदी को बोला कि अ, तुमने इतनी, तो श्री कृष्ण को पूछा कि इतना देरी से क्यों आए। बोला, उसने बोला द्वारकाधीश तुम आओ, तो इतना दूर से आना पड़ा ना। तो किस वे से संबोधन करते हैं परमात्मा, वो बहुत कैच करते हैं हर चीज। तो पतित पावन बुलाया ना, पतित पावन आओ, प्योरिटी, पवित्रता। तो बाबा कहते हैं, बाप आई है पतितों को पावन बनाने। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप को याद करो, हर एक को पैगाम देना है बाप का। इस समय भारत ही वैश्यालय है, पहले भारत ही शिवालय था। अभी दोनों ताज नहीं है, ये अभी तुम बच्चे ही जानते हो। अब पतित पावन बाप कहते, मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। याद में ही मेहनत है। बहुत थोड़े है जो, बहुत थोड़े है। कौन? जो याद में रहते हैं, बहुत थोड़े हैं। हम तो थोड़े में ना, थोड़े की कैटेगरी, याद में रहते हैं। याद ही तो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। याद से ही तो फायदे जो होते हैं वो अलग, इंटरेस्ट भी तो याद से ही आता है ना। मतलब इक्वल है, ज्ञान भी इंटरेस्टिंग है, याद भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी दोनों ताज नहीं है। बाबा के इस परिवार में देखा, योग का जब प्रोग्राम होता है कोई मिस नहीं करता। जिस दिन योग शेड्यूल करो ना, सब आते हैं। मतलब याद, योग में इंटरेस्ट है, योग में अनुभव होता है, फिर योग में प्राप्ति होती है, इसलिए मिस नहीं करते। तो बाबा कहते हैं, याद में ही मेहनत है। बहुत थोड़े हैं जो याद में रहते हैं। भक्त माला भी थोड़ों की है ना। धन्ना भगत नारद मीरा आदि का नाम है। इसमें भी सब तो नहीं आकर पढ़ेंगे। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा है वही आते हैं। कहते भी, बाबा हम आपसे कल्प पहले भी मिले थे, पढ़ने अथवा याद की यात्रा सीखने। अभी बाप आई है तुम बच्चों को ले जाने, समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए बुलाते हो कि आकर पावन बनो। अब आप कहते मुझे याद करो, पवित्र बनो। बाप पढ़ाते हैं, फिर साथ भी तो ले जाएंगे ना। बच्चों को अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए, बाप पढ़ा रहे हैं। अच्छा, श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, कृष्ण को पतित पावन भी नहीं कहेंगे। ये किसको पता ही नहीं कि बाप किसको कहा जाता है। अच्छा, फिर वह ज्ञान कैसे देते हैं, ये तुम ही जानते हो। बाप अपना परिचय बच्चों को ही देते हैं। नए नए कोई से बाप नहीं मिल सकते। बाप कहेंगे सनशोस फादर, दुबन में भी होता है ना। बाबा नहीं मिलते थे साकार में, ब्रह्मा बाबा भी पहले बच्चे, कोई भी आता था तो बाप अपना परिचय बच्चों को ही देते हैं। बच्चे ही बाप का शो करेंगे। बाप को कोई से भी मिलने बात करने का नहीं है। भल इतना समय बाबा नए नए से मिलते रहते हैं। ड्रामा में था, ढेर आते थे,
मिलिट्री वालों के लिए भी बाबा ने समझाया है, उनका उद्धार करना है, उनको भी धंधा तो करना ही है। मिलिट्री वालों में तो सब जबरदस्त सेवा होती है, सिक्योरिटी विंग हमारी, सब चाहे वो एयर फोर्स हो, तीनों, लैंड एयर, तीनों तीनों की बहुत सेवा होती है। लैंड वालों की तो खैर बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑल ओवर, जितने भी सिक्योरिटी का जहां जहां भी पोस्टेड है वहां जा जाके सेवा करते हैं। मतलब इनको जब ये अभी डिफेंस मिनिस्टर आए थे ना, राजनाथ सिंह, तब उनको बताया तो उनको आश्चर्य लगा कि इतनी हो रही है, पता ही नहीं कि इतनी सेवा हो रही है। तो बाबा कहते हैं, भल इतना समय बाबा नए नए मिलिट्री वालों के लिए भी बाबा ने समझाया, उनका उद्धार करना है, उनका उनको भी धंधा तो करना ही है, नहीं तो नहीं तो दुश्मन वार कर लेंगे, उनको अलाउड है ना गोली चलाना, विक्रम बनेगा उनका। मेजर जो होते थे ना, जो बाबा की गोदी में शरीर छोड़ा, मेजर ने पूछा, बाबा हमारा तो धंधा ही ये है। बाबा ने क्या कहा, साउथ एक्स में आते थे सिर्फ उठ, तो बाबा ने कहा बाप की याद में रह के गोली चलाओ तो एक्यूरेट भी होगा, विक्रम भी नहीं होगा। सिर्फ बाप को याद करना है। गीता में है, जो युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, परंतु ऐसे तो जा न सके, स्वर्ग स्थापन करने वाला भी जब आए तभी जाएंगे। स्वर्ग क्या चीज है ये कोई भी नहीं जानते, अभी तुम बच्चे जानते हो। अच्छा, अभी तुम बच्चे 5 विकारों रूपी रावण से युद्ध करते हो, तो बाप कहते हैं अशरीरी भव, अपने को आत्मनिश्चय कर मुझे याद करो, और कोई ऐसे कह न सके। सर्वशक्तिवान एक बाप के सिवाय कोई को कह नहीं सकता। क्यों? सर्वशक्तिवान सिवाय बाप के और किसी को कह नहीं सकता। सर्वशक्तिवान, ऑल एवर पावर्स, ऑल एवर माइटी, सारी शक्तियां भी है, और स्पेशलाइजेशन नहीं है ना, बाकी सारे में विशेषता है, धन की विशेषता, शीतलता, शीतला देवी, शीतलता की शक्ति, सरस्वती, ज्ञान की शक्ति, सर्वशक्तिवान। हाँ, वो भी लेते हैं दोनों बातें, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते। ऑल माइटी एक ही बाप है। ये जो साधु संत आदि है वह है शास्त्रों की अथॉरिटी, भक्ति की भी अथॉरिटी नहीं कहेंगे, शास्त्रों की अथॉरिटी है। उन्होंने मतलब पूरा प्यार, डेडिकेशन, भक्ति मतलब क्या, यही 5 बातें, प्यार, रिस्पेक्ट, लव, डिवोशन, डेडिकेशन, समर्पणता, ये ना रिस्पेक्ट, तो ये 5 बातें भक्ति, तो इसकी पूरी अथॉरिटी हो, इतना प्यार परमात्मा के प्रति, इतना रिस्पेक्ट, फिर वो दूसरी जन जन में भी दिखाई देना, ऐसा तो नहीं कि इसके प्रति घृणा और भगवान से प्यार हो, वो तो फिर दुनिया में जो भक्ति करते वैसे तो होता ही है। इसलिए बाबा कहते हैं, साधु संतों में भी शास्त्रों की अथॉरिटी है, भक्ति की अथॉरिटी। समझते, भक्ति का फल भगवान को देना है। अच्छा, भक्ति कब शुरू हुई, कब पूरी होनी है ये भी पता नहीं है। भक्त समझते भक्ति से भगवान राजी होगा, भगवान से मिलने की इच्छा रहती है, परंतु वह किसकी भक्ति से राजी होगा, भगवान किसकी भक्ति से राजी होगा, अव्यभिचारी है, उनकी ही भक्ति करेंगे तब तो राजी होगा ना, उन्हीं की करे, भगवान की करे। अच्छा, तुम शंकर की भक्ति करो तो बाप राजी कैसे होगा। मतलब कितना जरूरी है परमात्मा कौन है ये चैप्टर क्लियर हो।
क्या हनुमान की भक्ति करेंगे तो बाप राजी होगा? उसको तो हनुमान, जो भी वो चाहते हनुमान जी के कारण वो दे देंगे। वो कब राजी होगा? दीदार हो जाता है, बाकी मिलता कुछ नहीं है। बाप कहते हैं मैं बस साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु ऐसे नहीं कि मेरे साथ आकर मिलेंगे। नहीं, तो बाप राजी कब होगा? जब उनसे डायरेक्टली प्यार करे तो। हाँ, जाने माने, वो जो है यथार्थ रीति याद करे, यथार्थ रीति पढ़ाई पढ़े। पिता राजी कब होता है? हाँ, अच्छा मार्क्स लेके आता है, ओबीडियंट होता है, वर्चुअस होता है, अच्छे से संभालता है, नाम रोशन, बिजनेस बढ़ाता है। पिता राजी तब होता है। वही है, शास्त्रों की अथॉरिटी, भक्ति का मतलब ये है ना, कि रियल भक्ति तो ये है। इसलिए रियल भक्ति तो पांच ही बातें हैं। तो जहां ये होगा वहां वो ऑटोमेटिक बाकियों में भी, जन जन में भी तो दिखाई देगा ना, सिर्फ परमात्मा के प्रति नहीं। लेकिन अब एक से प्यार है, लेकिन यहाँ वहां घर छोड़ के या फिर हर जन जन के प्रति वो प्यार नहीं है। तो ती मतलब भावना, जब पांचों बातें, तो जो रियल भक्ति करते हैं उनके अंदर बाकी जन जन के लिए भी वैसा ही स्नेह होता है। इसलिए बोलते हैं ना, रियल आती नहीं। इसलिए तो बाबा कहते हैं, जो उन लोग जो चाहते हैं, दीदार चाहते हैं, कुछ प्रमोशन चाहते हैं, कुछ ऐसा कुछ, तो कुछ वो मिल जाता है। भावना का भाड़ा बाबा हमेशा कहते देते हैं बाबा। बाप तो राजी नहीं होगा ना। तथ्य ये है, भगत भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, कहते पता नहीं कि भगवान किस रूप में आकर मिले। इसलिए कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम बाप से मिले हो, जानते हो निराकार बाप जब शरीर धारण करे तभी अपना परिचय दे कि मैं तुम्हारा बाप। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता फिरता रहता है। द्वापर के बाद ही दूसरे धर्म आते हैं, दूसरे धर्म आते हैं, अपना अपना धर्म आकर स्थापन करते हैं। द्वापर के बाद झाड़ में, हाँ द्वापर से, द्वापर से मतलब वही, द्वापर शुरू होने के बाद ही होता है ना वैसे। तो तब अपना अपना धर्म आकर स्थापन करते हैं। इसमें कोई बड़ाई की बात ही नहीं है। ये जब जगदीश भाई को भी ज्ञान की अ, निश्चय कब हुआ, किसको मालूम है स्टोरी? कल्प वृक्ष का चित्र समझाया ना, तब ज्ञान का निश्चय किया। हाँ, ये बात है कि सारे धर्म की भी कब इम्पोर्टेंस है और क्यों आया है और कब आते हैं और अब उसका क्या रूप है, ये क्लैरिटी। इसलिए फिलोसफिकल चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ज्ञान की पूरी समझ के लिए। उनकी भावनाओं को रिस्पेक्ट देने के लिए भी फिलोसफिकली चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो उनको लगेगा कि भाई हम लोग ये जो कर रहे हैं, हम इस मत में हैं, इसमें हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो बाबा कहते हैं द्वापर के बाद ही दूसरे धर्म आते, अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है, बड़ाई किसकी भी नहीं है। किस बात की बड़ाई नहीं है, बोलो? हाँ, धर्म स्थापन करना बड़ाई नहीं है। बोले इतने बड़े, कितना बड़ा काम किया, कोई बड़ाई नहीं है। नहीं, पर थमाया तो था ना टाइम टू टाइम, इतनी किया। हाँ, इसमें बड़ाई की कोई बात नहीं है, बड़ाई किसकी भी नहीं है। ब्रह्मा की भी बड़ाई तब है जब बाप आकर प्रवेश करते, मैं आकर करता हूँ, ये बड़ाई है।
क्योंकि मैं पूरा पतित से पावन बनाता हूँ ना, पूरी सृष्टि को चेंज करता हूँ, सत्युग ले आता हूँ, पूरी सारी धर्म की आत्माओं को मुक्ति देता हूँ। ये बड़ाई है। बाकी थोड़ा दर्द हुआ सृष्टि पे, थोड़ा थमाया, वो बड़ाई नहीं। ठीक है, वो तो जरूरी था ना, उस समय उनका रोल ऐसा ही था। तो बाबा इसलिए कहते ब्रह्मा की भी बड़ाई नहीं है, ब्रह्मा की भी वैल्यू क्या है। बाप आए तब उसकी वैल्यू है, नहीं तो ये धंधा करता था। इनको भी था कि अरे में भगवान आएंगे, बाबा कह रहे इनको भी थोड़ी पता था। साउंड ऑफ किया, ऑफ है। तो बाबा कहते हैं द्वापर के बाद ही दूसरे धर्म आते हैं, तो बड़ाई किसकी भी नहीं है। बाप ने प्रवेश कर समझाया कि कैसे मैंने इनमें प्रवेश किया, कैसे इनको दिखाया, मेरा सो तुम्हारा, तुम्हारा सो मेरा, देख लो। तुम मेरे मददगार बनते हो, अपने तन मन धन से उनकी एवज में तुमको यह मिलेगा, ये देंगे, ये मिलेगा। तो इनको बताया, फिर उनका दिल हुआ। हाँ, बाप कहते मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, जो जो अपने जन्मों को नहीं जानता, परंतु मैं कब आता हूँ, कैसे आता हूँ, ये किसको पता नहीं है। अभी तुम देखते हो साधारण तन में बाप आए हैं, इन द्वारा हमको ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, सहज है ज्ञान। नरक का फाटक बंद हो, स्वर्ग का फाटक कैसे खुलता है ये भी तुम जानते हो। पिक्चर पिक्चर देखा है ना वो, नरक का फाटक बंद, नरक के फाटक से वो युगल निकल के, किसने अच्छे से देखा है। 7 डेज की कोर्स की बुक ली है सभी ने, ली है कि नहीं ली है। हाँ, ली है। तो फिर बताओ किसने अच्छे से देखा। नहीं देखा, देखा। सारे पिक्चर्स, क्योंकि वो पिक्चर्स हम रेगुलर इसमें नहीं करते। हाँ, हाँ। वो बहुत उस समय के बाबा के जमाने के पिक्चर्स है, जो सब करके मतलब अप्रूव्ड, क्या बोलते हैं उसको, ऑफिशियली ऑथेंटिकेटेड पिक्चर्स है, ट्रांस से ये सब करके आए। वो आजकल हम लोग अपने इन्वेंशन से करते, एजुकेशन विंग वाले अपने पिक्चर करते हैं ट्रांसपोर्ट, और वो हमारा बेसिक पिक्चर्स है। तो बाबा कहते हैं हाँ, ये भी तुम जानते हो, द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है, अर्थात नरक का द्वार खुलता है, नई और पुरानी दुनिया को आधा आधा में रखा जाता है। तो बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पतित से पावन होने की युक्ति बताता हूँ। पाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाए। इस जन्म के पाप भी बताने हैं। कोर्स किया था ना, वो हम लोगों ने पांडव भवन में, पहली बार भट्टी थी तब, वैसे करते हैं, इस बार भी किया कि जो भी अभी तक के विक्रम जहां तक याद है, मैंने इसको दर्द दिया, मैंने ये संकल्प किया, सारे लिखो। अभी जाएंगे ना ज्ञान सरोवर में तो ये करेंगे ये वाला, मतलब वो तो रेगुलर भी कर सकते हैं। याद रखो, यहाँ तक कि एक एक बहन इंटरव्यू ले रही थी दादी की, तो फिर वो क्या है, फिर वो कैसा है, वो मतलब और थोड़ा कुछ नेगेटिव क्लैरिटी कर रही थी। दादी ने बोला इसमें भी तुम्हारा हिसाब किताब बनेगा, बंद करो। किसी के बारे में नेगेटिव समझना, पूछना, ये भी अकाउंट बनेगा। इतना है। सुनना, फिर एग्री करना, टेका देना, वो तो पूछो मत। कहते हैं तो
तो इस जन्म के पाप भी बताने हैं। अब इसको तो पाप कहेंगे नहीं ना? कहेंगे? यही, हाँ, किसी के बारे में बोलना, नेगेटिव इंप्रेशन तो बनाएंगे ना थोड़ा सा। तो इस जन्म के पाप भी बताने हैं, ये भी ऐड करो। याद तो रहते हैं ना क्या पाप किए, क्या क्या दान पुण्य किया। इसका, इसको अपने छोटेपन का पता है ना, श्री कृष्ण का ही नाम है सावरा और गोरा, श्याम और सुंदर। उनका, उनका अभी कोई की बुद्धि में नहीं आएगा। नाम श्याम सुंदर है तो चित्र में काला बना दिया है। रघुनाथ के मंदिर में देखेंगे वहां भी काला, हनुमान का मंदिर देखो सबको काला बना दिया। हनुमान जी को भी काला बना दिया, कहीं केसरी है पर काला भी है हनुमान जी का। सालासर का तो ऑरेंज है, साउथ इंडिया में है काला। पर काला ही क्यों बनाया, ये प्रॉब्लम है। गोरा बना देते ना। ये है ही पति दुनिया। अभी तुम बच्चों को होना है, फिक्र है, फिक्र है। हम, क्या फिक्र है? ये संडे की मुरली नहीं है। होना है, होना। क्या है? बोलो बोलो। क्या है? कलकत्ता बोले, बम्बई बोले, कुछ फिक्र ही नहीं है। होना तो है, फिक्र नहीं है। बेफिक्र बादशाह, बेफिक्र बादशाह, सब फिक्र बाबा क्या को दे फिक्र? दी। बेफिक्र बाबा, बादशाह। बाबा सारे बम्बई तो को फिक्र फिक्र किस नहीं है। बात की है। काले से घोड़े बन गए। हाँ, पतित से पावन कैसे बने? तो तुम बच्चों को होना है। तो कहते हम सावरे से सुंदर बने। सावरे थे, काले थे, अब सुंदर बने। उसके लिए तुम बाप की याद में रहते हो। बाप कहते हैं अंतिम जन्म में मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। जानते बाप आए हैं ले जाने, तो जरूर शरीर यहाँ छोड़ेंगे ना। शरीर से थोड़ी ले जाएंगे, अतीत आत्माएं भी जा न सके। जरूर बाप पावन बनने की युक्ति बताएंगे। तो कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में है अंधश्रद्धा। शिव काशी कहते हैं। अच्छा, फिर कहते हैं शिव ने गंगा लाई, भागीरथ से गंगा निकली। अब पानी माथे से कैसे निकलेगा? भागीरथ कोई ऊपर पहाड़ पर बैठा है क्या, जिसकी जटाओं से गंगा आएगी? पानी जो बरसता है सागर से खींचते हैं, जो सारी दुनिया में पानी जाता है। वो था ना कि भागीरथ ने गंगा लाई, गंगा का वेग बहुत स्ट्रांग था, तो बोला अब इसको, तो आ गई धरती पर, अब मुझे कौन हैंडल करेगा? तो फिर उसने शिव जी की शंकर जी की आराधना की। उन्होंने फिर गंगा को अपने जटाओं में बांधा, तो इसलिए गंगा का वेग संभला हुआ है। तो वो बाबा कहते हैं पानी जो बरसता है सागर से खींचते हैं, तो सारी दुनिया में पानी जाता है। लेकिन मुझे ये थॉट आया कि भागीरथ की कहीं भी मंदिर नहीं है। इतना बड़ा काम किया, भागीरथ ने गंगा लाई, कहीं भी मंदिर नहीं है। हाँ, मंदिर मतलब गंगा तो उसने लाई ना, धरा पर तो, धरती पर तो उसी का बताया हुआ है। मंदिर कुछ नहीं है। तो भागीरथ क्यों, क्यों मंदिर नहीं है? गंगोत्री में है कि ब्रह्मा बीच बाबा में। है ना, ब्रह्मा बाबा का, इसलिए कहीं मंदिर नहीं है, चाहे उसके कारण सब ज्ञान मिला। ये तो है, तो बहुत इम्पोर्टेंट। भागीरथ कोई पहाड़ पर बैठा है क्या, जिसकी जटाओं से गंगा आएगी? पानी जो बरसता है सागर से खींचते हैं, जो सारी दुनिया में पानी जाता है। पानी सागर से खींचते हैं और दुनिया में जाता है। नदियां तो सब तरफ है, पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है, वो भी, वहां भी पानी आता रहता है। पहाड़ों के अंदर गुफाओं में जो पानी रहता है वो फिर कुओं में आता रहता है।
ज्योग्राफी समझा रहे हैं, वो भी बरसात के आधार पर है। बरसात न पड़े तो कोई भी सूख जाते हैं, और बरसात पड़ती है सागर के भाप से, वो कंडेंस्ड होती है, वो बादल बन के बरसती है। तो भाप जरूरी है, गर्मी कितनी जरूरी है। कहते भी बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग में ले चलो। आश ही स्वर्ग कृष्णपुरी की है, विष्णुपुरी का किसको पता ही नहीं है। श्री कृष्ण के मुरीद कहेंगे जहां देखो कृष्ण ही कृष्ण है। अरे जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है, तो क्यों नहीं कहते जिधर देखो परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा के मुरीद फिर ऐसे कहते हैं, ये सब उनके ही रूप है, जो भी है उनके ही रूप है। रूप तो ठीक है, रूप एक तो रूप अलग, सब अगर एक ही रूप उनके रूप है, पर रूप अलग हो सकता है, सॉरी नाम अलग हो सकता है, लेकिन रूप तो एक ही होगा ना। कोई भी एक्टर, कभी पुलिस का रोल है, कभी इसका रोल है, डॉक्टर का रोल है, कभी एडवोकेट का रोल है, लेकिन उसका रूप तो एक ही होगा ना। एक्चुअली रूप अलग अलग कैसे होता है, नाम अलग हो सकता है, अलग अलग रोल हो सकता है। बाबा कहते हैं तो सब उनके, जिधर देखो परमात्मा ही परमात्मा है, सब उनके रूप है, वही ये सारी लीला कर रहे हैं। भगवान ने रूप धरे हैं लीला करने के लिए, तो जरूर अभी लीला करेंगे ना। परमात्मा की दुनिया स्वर्ग में देखो, वहां गंद की कोई बात ही नहीं होती है। यहाँ तो गंद ही गंद है, और फिर यहाँ कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा ही सुख देते हैं। बच्चा आया सुख हुआ, मरा तो दुख होगा। अरे भगवान ने तुमको चीज दी फिर ले ली, तो इसमें तुमको रोने की क्या दरकार है। बहुत डीपली वो फीलिंग चाहिए, परमात्मा के लिए कुछ कह दिया, बहुत डीप वो फीलिंग भी चाहिए कि उसने दिया। भाई ये मकान क्या है, भाई भगवान ने दिया है, फीलिंग है, भगवान ने दिया हुआ गिफ्ट मैं ले रही, फीलिंग भी तो चाहिए ना। तो बच्चा आया सुख हुआ, मरा दुख होगा। सतयुग में ये रोने आदि का दुख होता ही नहीं है। मोहजीत राजा का दृष्टांत सिखाया, तो मोहजीत राजा सत्युग का दृष्टांत है, वो सत्युग की स्टोरी बोलते हैं, मोहजीत राजा को वो कनेक्ट करते हैं ईरा, ईरा बताते हैं। मालूम है ना सबको मोहजीत राजा की स्टोरी, क्या मालूम है ना सबको। मतलब जो जो समाचार सुना है, बोला भाई इसका बेटा गया, तो चाहे वो बहन को सुनाया तो उसने बोला ठीक है, फिर माँ को सुनाया, पिता को सुनाया, सबको सुनाया, बोला ठीक है, हो गया, ठीक है। तो मोहजित राजा का दृष्टांत है, ये सब है झूठे दृष्टांत, उनमें कोई सार ही नहीं है। वैसे सत्युग में कोई दर्द वाली घटना ही नहीं है, कोई इस तरह का कोई है ही नहीं कि अनटाइमली हो जाएगा। हम्म। हाँ हाँ, ऐसे कोई बताने होगा ही नहीं, कोई टेस्टिंग करने वाला भी नहीं। तो सत्युग में ऋषि मुनि ये सब है झूठे दृष्टांत, उसमें कोई सार नहीं, क्योंकि ये सत्युग की स्टोरी मानते हैं। सत्युग का मतलब मेंटालिटी बताने के लिए कि कितना मोहजीत वो मेंटालिटी है हर कोई की वहां, ये बताने के लिए। तो ऋषि टेस्ट कर रहे थे राजा का, ये ऋषि ने एक लीला रची कि जाके ये सुनाओ उसको, उसका वो शव लेके जाके बताया, बेटे का शव लेके जाके, कपड़ा था ऐसा, मतलब कुछ ऐसा ही था, स्टेन्ड क्लोथ्स ऐसे बताया। तो ऐसा कोई मोहजित राजा हो नहीं सकता,
भगवान उवाच यादव कौरव पांडव क्या करत भय, तुम्हारा बाप से युग है। बाप कहते मैं तुम बच्चों द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। अब जो पवित्र बनते हैं वो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कोई भी मिले उनको ये बोलो, भगवान कहते हैं मामे कम याद करो, मेरे से प्रीत लगाओ और कोई को याद नहीं करो। यह है अव्यभिचारी याद। यहाँ कोई जल आदि नहीं चढ़ाना है। भक्ति मार्ग में ये धंधा आदि करते थे, याद करते थे ना। गुरु लोग भी कहते मुझे याद करो, अपने पति को याद नहीं करो। तो तुम बच्चों को कितनी बातें समझाते हैं। मूल बात है सभी को पैगाम दो। क्या पैगाम देना है आज? बाप कहते हैं मामे कम याद करो, ये भी पैगाम। सिर्फ सिर्फ मेरे को याद, यही। बाप बाबा माना ही भगवान। भगवान को याद करो मतलब बाबा, परमात्मा को याद। भगवान तो निराकार है। श्री कृष्ण को सब भगवान नहीं कहेंगे, वही है ना भगवान मतलब ही जब सब उसको माने। सर्व धर्म माननीय, पहला यूनिवर्सल ट्रुथ, पहला रिक्विजिट क्वालिफाई होने के लिए, गॉड के स्टेटस के लिए सर्व धर्म माननीय। हाँ वो मतलब हर धर्म उसको माने, उसको कहेंगे ना। क्योंकि कोई भी अथॉरिटी तब पावरफुल है जब हर कोई उसको एग्री करे उस अथॉरिटी। नहीं तो अगर एक एग्री करे जैसे आजकल है, तो एक अपोजिशन में बैठा रहे एक में, तो फिर वो अथॉरिटी नहीं हुई। तो बाबा इसलिए कहते हैं श्री कृष्ण को सब भगवान नहीं कहेंगे, कृष्ण तो बच्चा है। शिव बाबा इसमें ना होता तो तुम होते क्या? शिव बाबा ने इसमें ना होता, शिव बाबा ने इन द्वारा तुमको एडॉप्ट किया, अपना बनाया। ये माता भी है पिता भी है। माता तो साकार में चाहिए ना, वो तो है ही पिता। तो ऐसी ऐसी बातें अच्छी रीति धारण करो। तुम बच्चों को जब माता चाहिए तो बाबा ने इसलिए मम्मा को मुकर्रर किया, और मम्मा के बाद फिर कौन मुकर्रर हुआ? मनमोहिनी देवी। वो टेक केयर करती थी पूरे यज्ञ का। फिर जब बाबा अव्यक्त हुए तब दादी प्रकाश मुनि को मुकर्रर किया। तो मनमोहिनी दीदी दिल्ली में होती थी, दिल्ली की पूरी चार्ज मनमोहिनी दीदी। मम्मा अव्यक्त हुई तो दीदी वहां गए, गुलजार दादी को फिर दिल्ली का चार्ज दिया। तो दिल्ली ऐसे नहीं है, बड़े बड़े महारथियों के हाथों से पली हुई है। तो वो तो है ही पिता। तो ऐसी ऐसी बातें अच्छी रीति धारण करो। तुम बच्चों को कभी भी किसी बात में कंफ्यूज नहीं, मूंझना नहीं, ठीक है? तो मूंझ के फिर क्या करते, पहला पहला उसका रिजल्ट, पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना। उस दिन मुरली नहीं, मूंझते नहीं है, शायद रूठ जाते हैं। हम्म? कई बच्चे संग दोष में आकर रूठ कर फिर अपनी पाठशाला खोल देते हैं कि भाई ठीक है, हम ज्ञान सुनाने के लायक है, हम ही कर देंगे। हम्म। उन दिनों तो क्या एरिया बहुत थी ना, अनकैप्चर्ड। अभी तो सब जगह सेंटर हो गए, ऐसे कर देते थे। अगर आपस में लड़ झगड़ कर चाहे अपनी पाठशाला खोली तो मूर्खपना है। रूठते हैं तो पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं है। कैसे खोलेंगे तुम हाँ ऐसे ही करे ना, सब अपने अपने करे, यहाँ थोड़ी ऐसे चलता है कि भाई तुम रूठ के गए, चलो मैं अपना। अगर ऐसा होता भी है तो हमारी मीटिंग में वहां डिसबैंड किया जाता है। कुछ ऐसे नोएडा में ऐसे हुए थे भाई लोग,
वो भाई कुमार था और ऐसे ऐसे करके फिर अपना ये सेंटर तो डिसबैंड कर दिया कि वो सेंटर गीता पाठशाला है। फिर वो मधुबन से कनेक्ट, आजकल वो पर्सनल हो गया ना, सब लोग मधुबन से कनेक्ट करेंगे, मधुबन वाले थोड़ा लिबरल होके, इसलिए वो पूरा डिसबैंड कर दिया। तो दिल्ली जोन ही एग्री नहीं करता फिर तो मधुबन में कैसे जा सकते, नॉट अलाउड ऐसे। और ये कोई कोई भी चीज खोलने के लिए ब्लेसिंग्स चाहिए, वही दुआएं होती है, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। तो बड़ों के बड़े चाहे, बड़े का इंटरेस्ट हो, बड़े बात करे, ये होता है। मैं कर सकती हूँ, कोई बहनें हैं एजुकेटेड है, बहुत कुछ ज्ञान सुना सकते, तो चलो, तो ऐसे थोड़ी चलता है बड़ों का। इसीलिए केवल एजुकेशन ज्ञान को प्रेजेंटेशन करना यही ज्ञान नहीं है ना, कितना मैं बड़ों के साथ एडजस्ट करके चल सकती हूँ, ये हमें ज्ञान सिखाता है। ज्ञान हमें तपना सिखाता है, सहन शक्ति सिखाता है, समाने की शक्ति सिखाता है। ये शक्तियां ज्ञान में काम आती है, खाली प्रेजेंटेशन नहीं काम आती ना उसमें। तो बाबा कहते रूठते तो पाठशाला खोलने के ही लायक है, लायक नहीं है। यह वह देह अभिमान तुम्हारा चलेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, रूठते हैं जाके खोल दे अलग से। क्योंकि बुद्धि में तो दुश्मनी है, तो वह याद आएगी। कोई भी कंपटीशन में सेंटर ओपन किया, इसमें किया, वो फलता नहीं है, बंद करना। नहीं भी देखा, बंद इसलिए करना पड़ा, कुछ भी किसको समझा नहीं सकेंगे, भावना चाहिए ना। तो ऐसे भी होता है, जिसको ज्ञान देते वो तीखी चले जाते, खुद गिर पड़ते, खुद भी समझते मेरे से उनकी अवस्था अच्छी है, पढ़ने वाला राजा बन जाए और पढ़ाने वाला दास दासी बन जाते। देखो ऐसा भी हो सकता है, रनिंग रेस है ना, कौन आगे जाए कौन। ऐसे ऐसे भी है, पुरुषार्थ कर बाप के गले का हार बनना है। बाबा जीते जी मैं आपका बनाऊं, बाप की याद से ही बेड़ा पार होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप सबको याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है, कभी किसी बात में ऊंचना नहीं। आपस में रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दुश्मनी बनाना भी देहाभिमान है, दुश्मनी बनाना भी देहाभिमान है। उससे अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। पावन बनना है, अपनी चलन से बाप का शो करना है, अपनी चलन से बाप का शो करना है। सेकंड है प्रीत दीपन, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। प्रीत दीपन, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। तन मन धन से
बाप के कार्य में मददगार बनना है। तन मन धन से बाप के कार्य में मददगार बनना है। वरदान है, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राज युक्त भव। न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राज युक्त। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते हैं, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वह सदा स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ सच्चे दिल होने के कारण साहिब भी सदैव उन पर राजी रहता है। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती है। काजी मतलब जज, क्योंकि वो अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं, इसलिए उन्हें किसी को काजी, वकील या जज बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो न्यारे और प्यारे का राज जो जानता है वो बहुत अच्छा है। तो हम होता है ना प्रवृत्ति में तीसरे के पास जाते, काउंसलर के पास जाते हैं, या फैसला कि भाई कोई भी बात का, क्योंकि कंटिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो फिर बाद में जाते हैं फैसला करो, क्या कब तक चलेगा ऐसा। बाबा कहते हैं लेकिन उसके लिए चाहिए कहीं ना कहीं न्यारा और प्यारा का बैलेंस नहीं है। इसलिए मतलब या तो टू मच सपोज ज्ञान में आ गए, थोड़ा बैलेंस नहीं रहा, फिर भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, या टू मच एनग्रोस हो गए, ज्ञान को यूज नहीं किया, ये सब सुने नहीं है, तो भी इम्बैलेंस हो। टू मच कॉन्शियस हो गए, धन को हम लोग बस कमाना है, इसमें भी न्यारा और प्यारा का बैलेंस नहीं है। तो न्यारा भी होना है, प्यारा भी होना है। हर चीज में ये बैलेंस चाहिए, प्रवृत्ति को राजी रखना है। एक बार एक गए थे बाबा मियाँ बीबी, मतलब जो क्या ये गुलाब भाई को जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो वो उनके आपस में बड़े कॉन्फ्लिक्ट चलते थे। तो वो गए फिर बाबा से मिलने के लिए। बाबा मिलते थे ना तो पार्टी को जब जाते थे, तो उस दिन जब गए बाबा की मुरली चली, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। मुरली का थीम ही था कहते फिर उनको काजी की जरूरत। स्लोगन है, सेवा से जो दुआएं मिलती है ये अच्छी बात है, वो दुआई ही तंदुरुस्ती का आधार है। गहरी बात बताई, सेवा से दुआएं मिलती है। कभी बीमार है ना, हम सोचते हैं नहीं नहीं आज मैं नहीं कर सकती हूँ सेवा, कभी कभी वो ब्लेसिंग हमें और हमारी बीमारी से छुड़ा देती है, ऐसा भी हो सकता है। वो मतलब वो विश्वास चाहिए कि नहीं बाबा की सेवा है, उसमें मैं हाँ करूंगी, हाँ जी करूंगी। वो दुआई ही तंदुरुस्ती का आधार है। अब एक इशारे, जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार पवित्रता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार पवित्र मुक्ति है। संगम युगी प्राप्तियों का आधार और भविष्य में पूज्य पद पाने का आधार पवित्रता है। इसलिए पवित्रता की पर्सनालिटी को
वरदान रूप में धारण। इतनी इंपॉर्टेंस है। ब्राह्मण जीवन का श्वास है प्योरिटी। तो विश्वास नहीं तो जीवन ही नहीं। तो ये इतनी पवित्रता है। और एक्चुअली पवित्रता एक दूसरे के प्रति निसंकोच वृत्ति भी है। जहां बॉडी कॉन्शियस होती है ना, वहां संकोच आता है। जहां पवित्रता है बस उस तरह से निसंकोच है। लीडर नहीं कि जो मन में आए बोल दिया, निसंकोच। लिहाजा भी है, शब्दों की मर्यादा भी है, लेकिन बाबा कितना पवित्र बनाता है। नाज होना चाहिए कि मैं बाबा की चुनी हुई, बाबा ने मुझे ये संकल्प दिया। आज वो मेरे जीवन में इतनी बड़ी धारणा है। दुनिया वाले जिसको बहुत मुश्किल समझते हैं, ऐसे ऐसे बाबा के सामने हम सभी एक एग्जाम्पल है, नहीं है? कितने वातावरण को पवित्र, बाबा का घर, बाबा के जितने भी स्थान है, वो अट्रैक्ट किसके लिए करते हैं? कौन था? होम मिनिस्टर था या होम मिनिस्टर ही था जो वो बोल रहा कि यहाँ आते ही जो मुझे, होम मिनिस्टर था ना अमित शाह जी, रहे थे, यहाँ आते ही वो इस वाइब्रेशन में, मैं वैसे जैन में का हूँ, मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ के वाइब्रेशंस मुझे खींच कर लेके आए। क्या कमाल है इस वाइब्रेशंस की। राजनाथ जी ने कहा था। राजनाथ सिंह ने कहा, जेल जो भी था, मतलब अच्छा जी। बाकी